ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 74 तथा इस अध्याय का नाम है रुद्र संहिता कुमारखंड स्वामी कार्तिकेय का जन्म। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप मुझे कार्तिकेय के जन्म के बारे में बताएं, तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव तथा पार्वती जी का याद करके नारद से कहा कि जब भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ शादी करके कैलाश पर आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूरा करने की बात सोची। भगवान शिव जी ने सभी गणों कैलाश पर नियुक्त करके पार्वती जी के साथ निर्जन वन में विहार करने के लिए चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक रमण करते रहे। काफी समय बीत जाने पर देवताओं ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए और उनसे जाकर बोले, हे प्रभु, हजारों वर्ष बीत गए हैं परंतु अभी तक भगवान शिव जी का कोई पुत्र नहीं हुआ है। भगवान विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता न करें और भगवान शिव जी के विहार में खलल न डालें। शक्ति तथा शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोकों में कंपन होने लगे। सभी देवता विष्णु जी को साथ लेकर भगवान शिव जी की शरण में गए और वहां पर जाकर द्वार पर खड़े होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी विष्णु जी को द्वार पर देखकर प्रसन्न हो गए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति की और तारकासुर के बारे में बताया। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे स्खलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर भगवान शिव जी ने अपना वीर्य पृथ्वी पर स्खलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने बने कबूतर ने स्खलित वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती जी आ गई, क्योंकि उन्हें द्वार से लौटने में काफी समय हो गया था। उन्होंने वहां आकर स्खलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में हो गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दिया, आज से तुम सभी देवगणाएं बंधे बन जाओ, और कहा, तुम मेरे विरोधी हो, आज से तुम दुखी रहोगे। पार्वती जी अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी के वीर्य का भक्षण किया है। आज से तू शिव तत्व को न समझकर देवताओं के कार्य में लगा रहेगा और आज से तू नरभक्षी बन जा। कबूतर को सर्वभक्षी का श्राप देकर अंदर चली गई। भगवान शिव जी भी अंदर चले गए। इसके बाद पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर देवों के पेट में गर्भ रह गया और वे गर्भ से दुखी होकर भगवान शिव जी के पास जाकर स्तुति करने लगे। शिव जी की स्तुति करके भगवान शिव जी को अपने दुख से परिचित कराया। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, इसे तुम वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। के बाद भगवान शिव जी ने अग्नि से कहा कि तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया है, इसलिए तुम इसे किसी स्त्री की योनि में प्रवेश करवा दो। नारद जी ने सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री याग में स्नान करने के लिए आए इसे तुम उसकी योनि में स्थापित कर दो। नारद जी की कथा अनुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उसी समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पर स्नान करने के लिए आई और वे सर्दी से अर्त होकर अग्नि के समीप जाकर तपने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके रमकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों को गर्भ रह गया और सप्तऋषियों ने उन स्त्रियों को त्याग दिया। सभी स्त्रियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहाँ पर वे उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी और उसे हिमालय पर ही गिरा दिया और हिमालय ने उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया और तथा गंगा जी भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी और उस वीर्य को उन्होंने एक सरकंडे के वन में गिरा दिया। वहीं उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और उसके 6 मुख थे। भगवान शिव और पार्वती जी के उस बालक को देखकर आनंद की कोई सीमा न रही और वे उस बालक के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंद लिया और दैत्यों के अमंगल होने लगे और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें। जय भोलेनाथ।